अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आपके मूलांक के ऊपर। जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तब हम भाग्यांक के ऊपर सेशन शुरू करेंगे। मूलांक जो होते हैं वो आपके नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक की डिजिट जो होती है उसी से हम कैलकुलेट करेंगे, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत बता देती हूँ। ये जो होती है कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड आपकी मूलांक जो होती है वो होती है, मान लेते हैं कि अगर आपके नंबर 3 है तो आपकी मूलांक 3 हो जाती है। मान लेते हैं अगर आपके नंबर जो होती है 25 को होती है तो वो आप 2 + 5 जो होती है 7 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी बर्थ डेट जो होती है वो अगर आपकी 19 होती है तो यहाँ पर आप 1 + 9 करेंगे तो जो आंसर आती है तो वो होती है आपकी मूलांक। जैसे कि 1 + 9 अगर करेंगे तो वो 10 आती है, 10 को फिर 1 + 0 करेंगे तो वो 1 हो जाती है। ऐसे ही आप की जो बर्थ डेट है उसी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को ही हम मूलांक बोलते हैं। और ये मूलांक जो होती है हमेशा सिंगल डिजिट से ही लिया जाता है। डबल डिजिट को भी हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, और सिंगल डिजिट तो सिंगल डिजिट है ही। तो बस अब हम शुरुआत करते हैं जो मूलांक को 1 से लेकर 9 तक। अगर आपकी बर्थ डेट होती है तो कैसे पर्सनालिटी आपकी होती है, क्या होता है, ये सब कुछ के बारे में अभी हम बात करेंगे। अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी महीने की नंबर 1 को, 10 को, 19 को या 28 को होती है तो आपकी जो मूलांक हो जाती है वो 1 हो जाती है। जैसे कि 1 तो 1 होता ही है, 10 जो होती है 1 + 0 1 हो जाती है, 19 जैसे भी होती है 1 + 9 10, फिर 1 + 0 1, फिर 28 जो होती है 2 + 8 जो होती है 10, फिर 1 + 0 जो होती है 1 आ जाती है। बस तो ये 1 जो होती है आपकी मूलांक हो जाती है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी कैसे होती है। नंबर 1 जो होती है वो एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली ये सूर्य को रूल करते हैं, यानी ये जो नंबर होती है सूर्य से रूल होती है। ये देखना है कि अगर आपकी नंबर 10 आती है तो ये 1 हो जाती है। अगर 19 होती है तो यहाँ पर क्या होता है ना, 1 जो होती है वो सूर्य को दिखाते हैं और 9 जो होती है वो मंगल देव को दिखाते हैं। तो आप कि यहाँ पर क्या हो जाता है ना, आपके पास सूर्य की भी एनर्जी होती है और मंगल देव की भी एनर्जी होती है। सो वैसे ही आपको देखना है। तो ये जो नंबर होती है वो आपको 70-30% तक की रिजल्ट दे देते हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 जो होती है, जो लोग वो ये जो नंबर है सूर्य से रूल होती है। तो सूर्य से जो भी लोग रूल होते हैं वो लोग थोड़े से इगोइस्टिक होती है, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है। दुश्मन जो होते हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाते हैं, और आप अपने दुश्मन को कोई भी हालत क्यों ना हो आप अपने दुश्मन को हमेशा हेल्प करते ही रहते हैं। बड़े काइंड हार्टेड लोग होते हैं। किंग होती है, राजा होती है सूर्य जो होते हैं वो देना जानते हैं। आप जो लोग होते हैं बड़े काइंड हार्टेड है और बहुत गिवर होती है, चाहे आप दान पुण्य करने में बिलीव रखने वाले लोग होती है। सूर्य अगर अच्छा होता है तो आप सामने वाले लोगों से लड़ते नहीं है, बल्कि उनको समझाते हैं कि ऐसा ना करना है, कैसा काम करना है, आप सभी को साथ लेकर चलना है, ऐसे आप काम करते हैं। किसी के अंडर आप रह के काम करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंडिपेंडेंट काम आपको पसंद है, लेकिन सबको साथ लेके आप लोग चलते हैं। सभी की क्या ज़रूरत है वो आप समझते हैं और उसी अकॉर्डिंगली आप उनकी सेवा भी कर लेते हैं, और बहुत टाइम पर आपके हाथों से बहुत सारा दान पुण्य हो जाती है। राजा जो होते हैं वो हमेशा देना जानते हैं, इसीलिए वो राजा है। वो प्रजा की दुख पीड़ा वो सब जानते हैं, जिसकी वजह से वो राजा है। राजा हमेशा जो होते हैं इंडिपेंडेंटली ही काम करते हैं। वो बहुत डिसिप्लिन भी होती है। सूर्य जो होती है एक टाइम पर उगते हैं और फिर एक टाइम पर ढल भी जाती है, तो ऐसे क्या होता है ना, आप यहाँ वैसे ही सूर्य की तरह बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं। सुबह 6 मॉर्निंग उठना है तो उठना है, चाहे कोई भी टाइम हो जाए आप उठेंगे। मॉर्निंग वॉक पर जाना है तो जाएंगे, ऐसे ही होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है ना, यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी इशू आ जाती है। आपको यहाँ पर मैरिड लाइफ पर एडजस्ट करके चलना होता है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना होता है। आप अपनी बातों पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल ना करें तो भी बहुत दिक्कत की सामना आपको करना पड़ता है। बहुत टॉप लीडर पर यहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है। गवर्नमेंट से आपके बहुत सारे बेनिफिट मिलती है। पॉलिटिशियन आप हो सकते हैं, गवर्नमेंट की बड़ी पोजीशन पर भी आप हो सकते हैं। आप लोग पार्टनरशिप पे काम नहीं करें तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पार्टनरशिप पर काम जो होते हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
अगर आपकी कुंडली पर सूर्य अच्छे से प्लेस्ड होते हैं ना, तो आपको नेम फेम भी देते हैं, साथ ही साथ रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, और गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं होती है वो भी आपको मिल जाती है। चलिए ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपकी मूलांक नंबर 2 होती है यानी 2 होती है तो क्या आपकी पर्सनालिटी होती है। ये जो होती है, आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 20 तारीख को, 11 को और 29 को अगर आप जन्म लेते हैं तो आपकी मूलांक जो होती है वो 2 होती है, जो कि चंद्रमा से रूल होती है। एग्जाम्पल के लिए 2 + 9 जो होती है वो 11 आ जाती है, और 11 में से फिर आपको 1 + 1 इसको सम करना है तो आपकी 2 आ जाती है। तो ये होती है आपकी नंबर 2 जो होती है वो आपकी मूलांक हो जाती है। तो चलिए, चंद्रमा जो होते हैं वो हमारी ब्यूटी होती है। चंद्रमा एक आर्टिस्ट होती है। चंद्रमा जो होती है वो एक्सप्रेस करना जानते हैं। चंद्रमा फूड के कारक है, वो सुंदरता को भी दिखाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रमा जो होती है आपकी मन को दिखाते हैं। आप मन कितना प्रसन्न रहता है, कैसा रहता है, ये आपके मन को दिखाते हैं चंद्रमा। आप लोग जो होते हैं ना, बड़े इमोशनल लोग होते हैं। बहुत लोगों के साथ आपकी इमोशनल कनेक्शन रहता है, और आपके इमोशन की वजह से आपको लोग बहुत ठग के चले जाते हैं। आपकी इमोशन के साथ लोग खिलवाहट कर लेते हैं। आपको कई टाइम के बाद आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप अगर किसी पार्टनर की ओर भी अट्रैक्ट होंगे ना, तो आपको मदरली वो चाहिए होती है आपके पार्टनर की, आपकी माँ की जैसा वो आपको प्यार करे। ऐसे पार्टनर आपको नीड होती है। आप एक इमोशनल सपोर्टर ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मैच्योर पार्टनर चाहिए, बहुत सुंदर पार्टनर चाहिए, या फिर बहुत पैसे वाले चाहिए। ये आपको मे भी चाहिए होता होगा अदर कोई प्लैनेट की वजह से, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो आपकी इमोशनल सपोर्ट होती है। गलत काम में आप लोग बहुत टाइम पर गिर जाते हैं, और यहाँ पर आपको नहीं जाना है। बहुत टाइम पर नशे की लत लग जाती है, अल्कोहल की लत लग जाती है, और चंद्रमा के ऊपर ही हमारी जो ग्रहण वो चंद्रमा पर ही लगती है। तो यहाँ पर आपके कैरेक्टर पर भी बहुत टाइम पर उंगलियां उड़ जाती है। आप जो लोग होते हैं ना, स्पेशली खाने पीने के बड़े शौकीन लोग होते हैं, मीठे खाने की शौकीन लोग होते हैं। स्पेशली फूड खाना आपको पसंद होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा इधर उधर का खाना खा लेंगे। आपको प्रॉपर प्लेट पे प्रॉपर अच्छे से प्लेस्ड होके अच्छे से सुंदरता के साथ सजा कर जो खाना जो होता है वो सा खाना आपको पसंद होता है। आपके अगर मन बहुत ख़राब होता है ना, तो आप अगर खाना खा लेंगे तो आपकी मन प्रसन्न हो जाती है। लेकिन ये आपके साथ रिलेट हो रहा है कि नहीं, आप नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। आपकी मन यहाँ पर बड़ी चंचल होती है। अगर दुखी होती है तो बहुत दुखी, अगर खुश हो जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे भी होता है। आप जो लोग होते हैं ना, मासेस के साथ रहना आपको पसंद होता है। मासेस के लिए बहुत कुछ करना भी आपको पसंद होता है। लोग जब आपके साथ मिलते हैं तो आप लोगों की इमोशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। उनकी दिल पर क्या चल रहा होता है ना, लोग आपके पास आके बैठते हैं, वो आपके पास बैठ के वो उनकी दुख पीड़ा वो सब सुनाते हैं, और आप ये समझ पाते हैं कि उनकी दुख कहाँ है, और आप बहुत टाइम पर कोशिश भी ये करते हैं कि उनकी दुख जो होती है, उनकी पीड़ा जो होती है, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको कम कर सके। लेकिन आपके साथ ये होता है, बेवकूफ़ आप खुद बन जाते हैं, मुश्किल में आप खुद गिर जाते हैं। आपकी इमोशनली जो बॉडी होती है ना वो हिल जाती है, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाती है। बहुत टाइम पर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा भी दिखाई देता है, और आप बार बार आपकी जो लव रिलेशनशिप है ना उसको चेंज करते रहते हैं। आज ये, कल वो, कल और कोई, ऐसा आप स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप सामने वालों की इमोशन समझ नहीं पाते हैं, और उनको लगता है कि वो आपको समझ नहीं पाते हैं। सो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ना एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। आप बड़े अटेंशन सीकर लोग होते हैं, और बड़े आप जो लोग होते हैं ना, आपकी आय जो होती है बोलने वाले आय होते हैं ना, टॉकेटिव आय जो होती है। आप जो लोग होते हैं मतलब आप अपनी बात कम करते हैं, लेकिन आँखों से कुछ ज़्यादा ही बातें कर लेते हैं। आपकी आँखें जो होती है वो बहुत सुंदर आँखें होती है। ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में अभी अभी पानी निकल आएगा, अभी अभी आप रो लोगे, लेकिन ऐसा आप करते नहीं है। बस आपकी आंखें ही बहुत सुंदर होती है, बड़े ब्यूटीफुल आइज आपकी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 3 की ओर। अगर आप जो लोग होते हैं, ये जो नंबर 3 होती है वो हमारी जुपिटर यानी बृहस्पति से रूल्ड होती है। तो ये जो प्लैनेट है बड़े स्लो मूविंग प्लैनेट है। सो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको इनिशियल स्टेज पर बड़े स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, लेकिन बहुत
भाग्य की सपोर्ट भी मिलता है। आप जो लोग होते हैं ना इनबॉर्न टीचर होते हैं, प्रॉब्लम सामने देखे नहीं कि आप अपनी सलाह देना शुरू कर देते हैं। लोग आपको पूछते भी नहीं है, बस लोग आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो ही रहा है, उनके बात ख़त्म ही नहीं होता है कि आप शुरू हो जाते हैं ये करो वो करो वो करो ये करो ये वो करो, ऐसे आप लोग शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको टॉलरेट करना दूसरों लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और आप जो लोग होते हैं ना लोगों से आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए जुपिटर जो होती है ना वो हमारी उनकी वाणी जो होती है वो गोल्ड होती है, वो डायमंड जैसा होता है जिनको हमको प्रोटेक्ट कर रखना होता है। अगर आप अपनी बातें जो होती है वैसे ही गोल्ड की तरह डायमंड की तरह वो बहुत प्रेशियस है। अगर आप हमेशा कोई एरे गेरे नथु गेरे का आप बातें बोलते रहेंगे, उसको भी एडवाइस देंगे इसको भी एडवाइस देंगे, हमको पहले ये जानना होता है कि उनको वो एडवाइस नीड है कि भी नहीं है। अगर है तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर उनको वो एडवाइस नीड है ही नहीं तो आप क्यों बताएंगे भला। ऐसे जब आप करते हैं ना तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहता है, लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं कि उनको मैं कितना टॉलरेट करूं। बृहस्पति जो होती है वो हमारी ईगो भी थोड़ी बहुत दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई अगर हानि पहुँचाता है तो आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जो लोग होते हैं ना कंसल्टिंग, पब्लिक डीलिंग, गाइडिंग, फाइनेंस, स्पीच रिलेटेड कोई भी काम है तो आप काम करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप एडवाइस आप दें, कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड काम आप करें तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है और उससे आप बहुत सक्सेस, बहुत ग्रोथ आप लोग पा सकते हैं। जुपिटर जो होती है थोड़ा फैटी भी होती है, तो आप जो लोग होते हैं ना थोड़ा चब्बी होते हैं, फैटी भी होते हैं, मीठे खाने की शौकीन लोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना थोड़े गोलू मोलू स्वभाव के आप आप जो लोग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम स्वामी विवेकानंद जी को देख सकते हैं, वो जैसे होते हैं जुपिटर वाले लोग भी वैसे ही होते हैं। फॉरेन से आपको कनेक्शन बना देते हैं यहाँ पर बृहस्पति जो होती है, और आपको बहुत दूर की बातें, बहुत दूर की चीज़ें अभी से दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, अगले 10 साल में क्या होने वाला है आप अब के टाइम पर बैठ के कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको वो सब जो जुपिटर 3 वाले जो नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं ना, जो लोग बृहस्पति से रूल्ड होते हैं, उनको बहुत टाइम पर रिलीजियस प्लेस पर भी जुपिटर यहाँ पे जुपिटर जो होती है आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देते हैं, रिलीजियस प्लेस पर भी ट्रैवल आपको देते हैं। आपके लिए हमेशा कोई ना कोई मंदिर जाके उनको दर्शन करना आपके लिए बहुत अच्छी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है, आपको जितना पूछा जाए आप बस उतना ही बताइए, ज़्यादा नहीं कि कम भी नहीं। हो सके तो कम बोल दीजिए लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी मत बोलिए। और आपको अगर कोई पूछ नहीं रहा है तो आप अपनी बातें उनको बोलिए भी मत, क्योंकि वहाँ पर ही आपको रिस्पेक्ट नहीं होता है। आप अपनी रिस्पेक्ट स्वयं कीजिए, अपनी बातों को अपने तक रखिए, जिनको ज़रूरत होती है वो आपको पूछेंगे तब आप उनको बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 जो होती है वो आप अगर किसी भी महीने के 4 तारीख को, 13 को, 31 को या फिर 22 को, इसे कोई भी महीने की इस तारीख को अगर आप लोग जन्म होते हैं तो आपकी मूलांक जो होती है वो 4 होती है। तो ये जो नंबर होती है ये राहु देव की नंबर होती है। ये जो राहु वाले जो लोग होते हैं ना थोड़े टेढ़े बड़े किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि 4 नंबर जो होती है वो राहु को रूल करते हैं, और राहु जो होते हैं वो हमेशा रूल ब्रेकर होते हैं, क्योंकि उनके पास हेड है, उनके पास बॉडी है ही नहीं। तो ये जो लोग होते हैं ना बहुत कुछ चीज़ सोचते हैं, एक्शन कम लेते हैं, तो उनके दिमाग इतना फास्ट काम करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखते हैं ये जो लोग होते हैं। लेकिन एक्शन लेने की जब बारी आती है ये लोग उतना जल्दी एक्शन ले नहीं पाते, क्योंकि उनके पास बॉडी है ही नहीं। नंबर 4 जिन लोगों को भी होती है, आप वो जो लोग होते हैं ना, आप अगर कोई कॉइन को देखेंगे, वो कॉइन क्या होता है चारों तरफ अब हमको देखना होता है, एक इस तरफ नहीं कि उस तरफ भी नहीं, हमको एक कॉइन की चारों तरफ देखना होता है। वैसे ही 4 वाले नंबर जो होते हैं ना वो उनकी चारों ओर आंख घुमा के देख लेते हैं कि उनके पीछे भी क्या चल रहा है, उनके आगे क्या चल रहा है, उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा होता है, उनको वो सब कुछ पता होता है, क्योंकि उनकी दिमाग बहुत तेज होती है और ये अपने दिमाग से वो बहुत कुछ चीज़ सोच लेते हैं। वो जो लोग सोचते हैं ना, इमेजिन इतना कुछ कर लेते हैं जो हो भी नहीं रहा होता है उसके बारे में भी ये लोग सोच लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो लोग होते हैं ना लाइफ में बहुत एक्सट्रीमली सक्सेस उनको मिलता है। लेकिन क्या होता है ना,
इस सोच की वजह से कभी कभी उनके साथ एंजाइटी जैसा इश्यूज भी हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाती है। ये जो लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे बिजनेस वाले लोग होते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं किसी के अंडर में रह के काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये लोग कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि राहु जो होती है वो दैत्यों की भी राजा है। तो राजा कभी किसी के अंडर में काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लोग होते हैं ये भी किसी के अंडर काम नहीं कर पाते हैं, पार्टनरशिप में भी काम नहीं कर पाते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, सोसाइटी की जो रूल ब्रेकर होते हैं ना, ये नंबर 4 वाले लोग होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये बोलते हैं कि सोसाइटी में जो भी टर्म्स होती है, जो भी कंडीशन होती है, इसको हम लोग मानेंगे ही नहीं, हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम उस तरफ जाएंगे। तो ये जो लोग होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, और उनके सामने अगर कोई अन्याय हो रहा है, उनके सामने अगर कोई इश्यूज दिखाई देता है तो ये लोग बोलेंगे ज़रूर कि अगर यहाँ पर आपकी राहु अच्छे से प्लेस्ड होते हैं तो ये लोग ज़रूर बोलेंगे। सोसाइटी के जो पुराने जो बातें, पुराने जो बॉन्डेज होते हैं, जो चलता आ रहा है, वो ये लोग तोड़ते हैं। ये लोग वो रूल नहीं मानते हैं। इनके फैमिली में ये जो लोग होते हैं ना, ऐसा कुछ काम कर लेते हैं जो कि उनके फैमिली में कोई पहले नहीं करते हैं। बस उनके साथ एक ही इशू होती है, उनकी ओवर थिंकिंग की। ये ओवर थिंकिंग की वजह से ये लोग बहुत टाइम पर डिप्रेशन की जैसे बीमारी भी उनको हो जाती है। मान लेते हैं कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम उनके सामने आ गया है तो इसको, इन सबको ये इतना सोचेंगे, पूरा डीप रूट तक ये लोग सोच जाएंगे कि उससे बुरा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे और अपने आप को ये लोग हर्ट कर लेते हैं। ये इन लोगों के गाइडेंस जो होती है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है, क्योंकि उनके पास आइडिया की कमी नहीं होती है। इंटरनेट जो होती है वो हमारी राहुदेव भी दिखाते हैं, टेक्नोलॉजी होती है वो भी राहुदेव होती है, सोशल मीडिया जो होती है वो भी राहुदेव होती है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई बिजनेस करे, ऑनलाइन कोई काम करे, ऑनलाइन पर कुछ भी करे, वहाँ से वो बहुत अच्छी सक्सेस इनको मिल सकता है। नए टेक्नोलॉजी को सीखना, कोई नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना, ये नंबर 4 वाले लोग कर लेते हैं। इंटरनेट जो होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है, वो सब कुछ क्या होता है उसको हम छू नहीं पाते हैं, उसको हम टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हमारे काम जो होते हैं बहुत आसान कर लेते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, मासेस के लिए काम करते हैं और मासेस के लिए काम जो होते हैं आसान करते हैं नंबर 4 वाले लोग। ये जो लोग होते हैं बहुत इजी वे में लोगों को बहुत मिनिमम वर्ड में बातें समझा देते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है। मान लेते हैं आप नंबर 4 वाले लोग हैं, यहाँ पर जो भी नंबर 4 को सुन रहे हैं आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई ऑनलाइन की बिजनेस चल रहा है या फिर आप ऑनलाइन पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं और आपकी कोई एक्टिवेशन पीरियड आती है तो आपकी ऑनलाइन की वो जो काम है वो बूम हो गया है, ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं? ये राहुदेव की ही कमाल है, राहुदेव ही ऐसे कर सकते हैं। फॉरेन लैंड से आपको कनेक्ट करते हैं, फॉरेन से पैसा आपको मिलता है, अपनी कास्ट, अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन से दूर जाते हैं और वहाँ जाके नए ट्रेडिशन को अपनाते हैं, नए कल्चर को अपनाते हैं, उनकी तरह रहना होता है, उनकी जैसा खाना उनको पसंद होता है। अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके ये लोग बहुत टाइम पर मैरिज भी करते हैं। मिस्टीरियस स्वभाव के लोग होते हैं, उनको पहचानना नामुमकिन होती है, क्योंकि ये उनकी असली रूप जो होती है किसी के सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। ये अंदर से क्या है और बाहर क्या है उनको समझना बहुत 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 मुश्किल होती है। ये जो बोला जाता है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम, तो ये लोग अगर खाली दिमाग पर बैठ गए, वो अगर कुछ काम नहीं करे तो ये बहुत भयानक हो सकते हैं। इनके लिए हमेशा उनके दिमाग पर कोई ना कोई काम ये करते रहे तो ही उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास बॉडी है ही नहीं। तो ये जो नंबर 4 वालों को क्या होता है ना, उनको बॉडी को बैलेंस करना होगा उनके माइंड के साथ। तो इन सभी के लिए हमेशा से केतु को साथ लेकर चलना होता है। म्यूज़िक लगाइए आप लोग और डांस करना शुरू कर दीजिए। वो जो पैरों के साथ साथ जो दिमाग के साथ जब आप डांस करेंगे तब जाके आपके बॉडी जो होती है कम्प्लीटली बैलेंस होगा, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और म्यूज़िक लगाइए, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, तो आपके दिमाग के साथ आपकी बॉडी जो होती है वो बैलेंस होगा। आपके लिए एक रेमेडी है, आपके लिए ये बहुत
फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आप जो लोग होते हैं ना इजी मनी की ओर ना ही जाए तो आपके लिए बेहतर है। कोई अगर शॉर्टकट की चलते है पैसा के लिए तो भी वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमारे आज के टाइम पर एआई जो होती है वो होती है हमारे राहु देव। जितना आप टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, जितना आप स्किलफुल होंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। राहु देव जो होती है आपको सडन फेमस दे देंगे। हो सकता है आप रात को सो रहे होंगे और सुबह उठ के देखेंगे कि आपकी कोई ना कोई वीडियो जो है वो चल गया है, तो ऐसे भी आपको तुरंत सक्सेस वो दे देते हैं। और यहाँ पर एक ख़राब बात ये है कि आप लोगों को नॉनवेज की, अल्कोहल की नशा जो होती है वो लत लगवा देते हैं और उसको वो छोड़ते भी आप लोग नहीं है, एडिक्टेड हो जाती है। कोई भी एडिक्शन से आप लोग दूर रहे तो ही आपके लिए अच्छे हैं। और बहुत टाइम पर आप जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं, अपनी बोले की वजह से आप सामने वाले लोगों के साथ दुश्मनी कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप अग्रेसिवली बातें ना करें तो ही आपके लिए अच्छा है। और यहाँ आप किसी के साथ भी फेक प्रॉमिस मत कीजिए, कर रहे उनको झूठा जो प्रॉमिस होती है उनके साथ मत कीजिए। किसी के साथ भी फ्रॉड मत कीजिए। जो दिल में है वो सामने वालों को बोल दीजिए, क्योंकि राहु जो होती है वो माया है, राहु जो होती है वो इल्यूजन है। बस आपको वो इल्यूजन से दूर रहना है। आपको वो राहु को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। आपके दिल में क्या चल रहा होता है आप सामने वालों को बता दीजिए। हाँ, ये बात सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपके अपने है, जो आपके सामने है, जो आपकी जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर रहे हैं, उनको आप बता सकते हैं। और आप जब ये बातें उनको बताएंगे तो आपकी दिल की बातें जो होती है थोड़ा हल्का हो जाते हैं और आप अपनी ओवर थिंक की जो करते हैं ना उससे भी आप थोड़ा सा राहत मिलता है आप लोगों को। बस अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, अपने मैरिड लाइफ और आपकी सोशल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। और अपने आप एक्सरसाइज या फिर डांस हर रोज़ ज़रूर कीजिए। किसी को भी बहुत ऐसा ना बोल दीजिए कि उनको बहुत हर्ट हो जाए। किसी को भी तीखा ना बोले, अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि नॉर्मली नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं ना बड़े तीखी बात बोल लेते हैं जो कि दूसरे लोगों के दिल को चुभ जाती है। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5 की ओर। अगर आपकी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 को, 23 को होती है तो आपकी मूलांक जो होती है 5 हो जाती है। नंबर 5 जो होती है वो हमारी मर्क्यूरी यानी बुध देव को रूल करते हैं। तो ये जो नंबर होती है न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को बड़े अच्छे नंबर माना जाता है। यहाँ पर जो बुध जो होती है वो कारक होती है आपकी कम्युनिकेशन की, अपनी ट्रांजेक्शन की, आपकी कैलकुलेटिव दिमाग की, आपके लॉजिकल माइंड की, ये सब कुछ होती है हमारे बुध देव। तो यहाँ पर जब आपके नंबर 5 होती है आप लोग कम्युनिकेशन में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये एक मिडिल नंबर होती है, ये नंबर 1 से 4 और फिर 5 से 9, इसी जो नंबर 6 से 9 ये बीच का नंबर होती है नंबर 5। तो यहाँ पर आप जो लोग होते हैं ना सभी के साथ आपकी चल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर 1 वालों के साथ नहीं जमेगी, 2 वालों के साथ नहीं जमेगी, ऐसा नहीं है। आप सभी के साथ अपने तालमेल जो होती है बिठा लेते हैं और बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होती है। लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होती है थ्रू अपनी कम्युनिकेशन। आप अपनी बोली की वजह से लोगों के पास एक अलग तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ताकि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। आप जो लोग होते हैं ना आपके लिए 9 to 5 जो जॉब होती है बिल्कुल भी सूट नहीं है। आप जो लोग होते हैं कम्युनिकेशन पर रिलेटेड, कोई मास मीडिया, जर्नलिज्म, ये सब है कुछ रिलेटेड काम करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उससे आप बहुत ग्रोथ और बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। आपकी बहुत बड़ी नेटवर्क होती है और वो नेटवर्क भी आपको अपनी ज़रूरत के टाइम पर हेल्प भी करते हैं। बड़े चतुर लोग होते हैं और बहुत अच्छी ह्यूमर भी आपकी होती है। बुद्धि जो होती है वो हमारी राजकुमार होती है। तो यहाँ पर आप लोग जो होते हैं ना बड़े यूथफुल दिखते भी है, बड़े आपके चेहरे पर एक वो जो यूथफुलनेस होते हैं ना वो आपको दिखाई देता है। आपकी पहनावा, आपकी अपीयरेंस, आपकी कम्युनिकेशन, वो सब कुछ आपको आप देखते हैं और एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर आप लोग यहाँ पर रखते हैं। आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी बहुत अच्छी खासी होती है, बस उसको आप कोई गलत डायरेक्शन पर ना लगाए। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोली जो होती है वही आपको फेमस बनाते हैं लोगों के बीच में। बस उसकी थोड़ी सी आप ध्यान रखिए,
किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वैसे आप लोग इसकी बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी और थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान रखिए। और एक बात जो होती है, जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं ना, मान लेते हैं वो कोई सर्कमस्टांसेस पर है, एक टाइम पर वो बोर हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे क्या बातें उनको बता दिया है कि ये यहाँ से उठ के चले जाते हैं। ऐसा वो कुछ नहीं होता है, बस वो लोग बोर हो जाते हैं। कभी इधर बैठेंगे, कभी उधर बैठेंगे, फिर कभी और कहाँ पर जाके बैठेंगे। बहुत जल्दी ये जो लोग होते हैं ना बोर हो जाते हैं। ये बोलेंगे कि मैं घर जा रहा हूँ। आप पूछेंगे कि क्यों, वो बोलेंगे कि बस कुछ नहीं, कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं। अपने पार्टनर जो होती है उनके साथ भी ये लोग वैसे ही हरकत करते हैं। कभी बोलते हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और कभी बोलते हैं तुम बस फ़ोन रख दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बोर लग रहा है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे ये जो लोग हैं, इनको सडनली क्या हुआ। उनको कुछ होता नहीं है, बस वो लोग बोर हो जाते हैं। क्योंकि बुद्ध जो होती है छोटा बच्चा भी होती है। छोटा बच्चा जो होती है वो एक टाइम पर एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, कभी इधर कभी उधर, फिर कभी उधर। बस वो सब कुछ क्यूरियस होते हैं, सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, और साथ ही साथ सब कुछ चीज़ को एक्सप्लोर करना भी चाहते हैं। अगर आप नंबर 5 वाले लोग हैं तो आपकी इस हरकत से आपके सामने वाले लोग कितना परेशान है उनको आप पूछिए, और नीचे कमेंट्स पर आप ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई दोस्त ऐसा है जो कि नंबर 5 से रूल होते हैं, तो वो लोग कैसे हैं, इसके साथ कोई भी चीज़ रिलेट हो रहा है कि नहीं, तो भी आप नीचे कमेंट पे लिखिए। और जब आपको पता चल जाता है कि आपके सामने वाले लोग ऐसे हैं, तो आप केयरफुल हो सकते हैं कि हाँ ये तो वैसा ही है। तो लाइफ में थोड़ी सी आपकी मुश्किलें कम हो जाती है, थोड़ी सी कलेश भी कम हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 की। जो भी महीने के नंबर 6 को, 15 को और 24 को जन्म लेते हैं, वो जो लोग होते हैं नंबर 6 से रूल होती है। तो जैसे कि मैं पहले भी बताई, जब आपकी नंबर 15 को अगर आप लोग जन्म लेते हैं, तो नंबर 1 जो होती है वो आपकी सूर्य की होती है, नंबर 5 जो होती है वो आपके बुध की होती है, और नंबर 6 जो होती है वो हमारी वीनस की होती है। तो यहाँ पर तीनों की एनर्जी आपके साथ चल रहा होता है। नंबर 6 जो होती है वो वीनस रूल करते हैं, ये बड़े स्पेशल नंबर होती है। तो ये जो लोग होते हैं ना, आप जो लोग होते हैं बड़े दिमाग से तेज लोग भी होते हैं, साथ ही साथ लोगों के इमोशन को भी समझते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है ना, नंबर 24 की अगर बात करें तो नंबर 2 जो होती है मून की होती है, और 4 जो होती है राहु की होती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आप लोग इमोशन के साथ खेल जाते हैं, या फिर आपके इमोशन के साथ कोई और लोग खेल जाते हैं। बड़े अट्रैक्टिव लोग होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव लोग होते हैं। आपके दिल पर क्या चल रहा होता है आप सामने वालों को बहुत अच्छे तरह से बता सकते हैं। टॉकिंग आइज आपकी होती है। आप पैसा जो होती है वो आपको कमाना कैसा है, कैसा उसको इस्तेमाल करना है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। मनी जो होती है आपके लिए एक प्रोडक्ट है। आप लिक्विड कैश, ज्वेलरी, परफ्यूम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम, ये सब कुछ की जो फाइनेंस, हीलिंग, डॉक्टर, मेडिकल, ये सभी सेक्टर में अगर काम करें तो आपके लिए ग्रोथ और सक्सेस लेके आती है। बड़े लग्जरियस लोग होते हैं और लग्जरी को पसंद भी करते हैं। ब्रांडेड कपड़ा पहनना, ब्रांडेड दिखना, अब कोई भी अच्छे से तैयार होकर रहना, आपकी वो सब कुछ आपको पसंद होती है, और आप लोग बड़े अच्छे से ये सब चीज़ को कैरी भी कर लेते हैं। ऑकल्ट में, ज्योतिष पे, स्पिरिचुअलिटी पे भी आपकी रुचि रहती है। कोई एंटिक पीस हो गया, बड़े क्लासी लोग आप होते हैं, और सिस्टमेटिक वे पे रहना आपको पसंद होती है। सभी चीज़ ऑर्गेनाइज होकर रहे, सभी चीज़ जो होती है सिस्टमेटिकली रहे, तो वो आपको पसंद होती है। आप अगर कोई भी काम करेंगे बहुत नीट क्लीन करके करना पसंद होता है। मान लेते हैं आप अगर कोई काम करने ऑफिस भी जाते हैं ना, तो आपके ऑफिस को आप बड़े सुंदर से, आपके टेबल को आप अच्छे से सजा कर आप उसको क्लीन करके रखते हैं। और रिलेशनशिप में यहाँ पर आप अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप अपनी ओर से बहुत कुछ दे देते हैं अपने सामने वालों को, आपके पार्टनर को। आप बड़े प्यार करने वाले लोग होते हैं, लबे डबे स्वभाव की होती है, और लबे डबे एनर्जी भी आपकी होती है। लेकिन इश्यूज क्या होता है ना, आप बहुत कुछ दे देते हैं और एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि सामने वाले लोग आपके लिए वैसे कुछ करें, और इन रिटर्न में आपको वो सब कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हर्ट हो जाते हैं। आप जो लोग होते हैं, आपके पास पैसा जो होती है इजीली आ जाती है, और
वैसे काम तो हम सबको करना होता है, कंपैरेटिवली अदर मूलांक के आपके पास पैसा आ जाती है और लग्जरी भी आपके पास आ जाती है। आप अगर कोई भी कपड़ा पहनते हैं, कोई भी नई चीज़ यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर बहुत अच्छे तरह से खिल जाता है, आप बड़े सुंदर दिखते हैं। वही सेम कपड़ा पहन के आप इतना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं कि सामने वाले लोग सोचते हैं कि क्या हुआ है, ये इतना सुंदर कैसे लग सकती है, ये जो ड्रेस पहनी हुई है या फिर ये जो ड्रेस पहना हुआ है ये हो सकता है बड़े ब्रांडेड कपड़ा हो, ऐसा मान लेते हैं नहीं भी होता होगा, लेकिन आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ये खिल जाता है, बहुत जच जाता है। आपके साथ इशूज़ ये होता है, आप बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। विनोस जो होते हैं बड़े कंफर्ट को पसंद करते हैं, कंफर्ट लविंग लोग होते हैं, तो अपनी लग्जरी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए भी अपने जो करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी करियर ख़राब हो जाती है। सो आपको अपने कंफर्ट पर और अपने रिलेशनशिप पर ज़रूर ध्यान देना है, केयरफुल होकर वहाँ पर रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 7 की। अगर आप लोग किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 को या फिर 25 को बर्न होते हैं, तो आपकी मूलांक जो होती है वो 7 हो जाती है। 7 जो होती है वो केतु की होती है, जैसे कि राहु देव की नंबर 4 होती है, तो केतु देव की नंबर 7 है। राहु देव के पास हेड है और केतु देव के पास बॉडी है, उनके पास हेड है ही नहीं। नंबर 7 वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, ये लोग अपने दिल से सोचते हैं। जिसको भी प्यार करते हैं दिल से प्यार करते हैं, जिनको भी वो अच्छा करना चाहते हैं, वो अगर ब्लेसिंग्स दे दे तो सामने वाले लोगों की ब्लेसिंग्स हो जाती है। अगर आप लोग उनके ऊपर पत्थर भी फेंकेंगे ना, तब भी ये लोग आपको ब्लेसिंग्स ही देने वाले हैं। ये लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप उनके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको वो जो माया, वो जो इल्यूजन है, उनको ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं आता है। ये लोग प्योर सोल होती है, प्योर एनर्जी होती है केतुदेव की, और बहुत फायरी एनर्जी भी होती है। तो ये जो लोग होते हैं ना, अपने दिल से सोचते हैं, तो इनको बड़े इंट्यूटिव स्वभाव के लोग होते हैं। उनके आसपास की क्या एनर्जी है ये अच्छी तरह से फील कर लेते हैं। अब मान लेते हैं आप अगर दिल में कुछ बातें रखते हैं और सामने कुछ बोलते हैं, तो ये लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि आप दोगले किस्म के इंसान हैं, उनको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये लोग समझ जाते हैं। आइसोलेशन पर रहना इनको पसंद होती है, साथ ही साथ लॉनली भी बहुत टाइम पर ये लोग रहते हैं। स्पिरिचुअल को पसंद करते हैं, बड़े स्पिरिचुअल एनर्जी भी उनकी होती है, स्पिरिचुअलिटी की और ये लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, केतु जो होती है कट दे देते हैं, तो इन लोगों के साथ बहुत टाइम पर चीटिंग हो जाती है, क्योंकि जो लोग अच्छे लोग होते हैं ना, उन्हीं के साथ ही हमेशा चीटिंग होती है। बेईमानी लोगों के साथ आप क्या ही बेईमानी करेंगे, क्या चीटिंग करेंगे। जो लोग इनोसेंट होती है उन्हीं के साथ ही हमेशा चीटिंग होती है। तो नंबर 7 वाले जो नंबर होते हैं ना, उनके साथ बहुत टाइम पर चीटिंग हो जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाती है, क्योंकि केतु जो होती है वो कट देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कट के बाद वो रिलीफ भी मिलता है। वो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई जॉब पर अगर आप है, उस आपको अगर निकाल दिया जा रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर आपकी कार्मिक ऋण जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन केतु जो होती है वो कट आपको देते हैं, और उस कट जो होती है तब भी आपको बहुत तकलीफ भी मिलता है, उसके बाद आपको रिलीफ भी देते हैं, और नए तरह की लाइफ को शुरुआत भी करवाते हैं केतुदेव। मेडिटेशन जो होती है, सिंगर जो होती है, हीलर, ये सब कुछ, आर्टिस्ट, ये सब कुछ केतुदेव आपको जरूर दिलाते हैं। ये सभी प्रोफेशन में आप लोग एक्सेल कर लेते हैं, क्योंकि केतु जहाँ पर भी आपकी बैठते हैं, मान लेते हैं कोई भी हाउस पर है, आपके नंबर केतुदेव के नंबर 7 है, केतुदेव के नंबर है, तो ये जो नंबर है ना, आप पास से वो सब कुछ चीज़ आपके साथ लेके आए हैं। आपको ऑटोमेटिकली वो सब कुछ इसकी नॉलेज है, बस उसकी एक्टिवेशन के टाइम नहीं है, या फिर आपकी वो आपको इसी लाइफ पर पता नहीं है। थोड़ी आप पेपर, थोड़ी आप बुक किताब देखेंगे, थोड़ी बहुत आप वीडियो देखेंगे, तो आपको वो सब कुछ याद आ जाता है। अब केतुदेव जो होते हैं वो आपको सिंगर, जो हीलर, ये सब कुछ बनाते हैं। और केतुदेव जो नेम और फेम देते हैं ना, उसको जो लोग मर भी जाते हैं उसके बाद भी वो नेम फेम रहता है। राहुदेव जो देते हैं वो हो सकता है थोड़ी देर बाद लोग उनको भूल जाए, लेकिन केतुदेव जो नेम देते हैं, जो फेम देते हैं, वो उनकी डेथ के बाद भी लोग भूलते नहीं है। अगर आप भूलना चाहेंगे भी तो भी ना भूल पाएंगे। ऐसे केतुदेव आपको देते हैं, क्योंकि केतुदेव जो देंगे वो आपकी लिनियस से आप पहले लेके
आए हुए हैं और फिर लेके भी चले जाएंगे, तो उसको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। आपको यहाँ क्या करना है ना, आपको नशे में नहीं पड़ना है और दिमाग से आपको कुछ भी काम नहीं करना है। आपके पास अच्छे खासे इंट्यूशन है, भगवान आपको वो देके भेजे हुए हैं। आप अपने दिल की सुनिए, आपकी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 8 की ओर। अगर आपकी कोई भी महीने के नंबर 8 को, 17 को या फिर 26 को आपके बर्न होते हैं, तो आप नंबर 8 से रूल होने वाले लोग होते हैं। नंबर 8 जो होते हैं वो शनिदेव की नंबर माना जाता है। शनिदेव नंबर 8 को रूल करते हैं। नंबर 8 जो होती है वो आप उसको देखेंगे तो वो इन्फिनिटी की तरह भी दिखता है, क्योंकि वो जहाँ पे शुरू होती है वहीं पे जाके ख़त्म भी हो जाती है। शनिदेव जो होते हैं स्लोली प्रोग्रेस आपको देते हैं, धीरे 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 करके प्रोग्रेस देते हैं। आप अगर शॉर्टकट आजमाएंगे, शॉर्टकट की रास्ता आप ढूंढेंगे, तो हो सकता है आपको वो कुछ सब कुछ ना मिले, आपके साथ बहुत बड़ा इशूज हो जाए, आप जहाँ पे शुरू किए थे उससे भी नीचे चले जाए। बस आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क के अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपनी कर्म से अपने भाग्य को चेंज कर लेते हैं, वो नंबर 8 वाले लोग होते हैं। आप अपनी कर्म से अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है और आपको मंगल की एनर्जी को यहाँ पर यूज़ करना है। आपको यहाँ पर आप की डेस्टिनी पर कुछ भी चाहे क्यों ना हो, आप अपने कर्म से आपके डेस्टिनी को आप लोग यहाँ पर चेंज जरूर कर सकते हैं। बस आपको हार्ड वर्क और हार्ड वर्क ही करना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। शनिदेव जो होते हैं वो कोई भी चीज़ को ऐसे तो देते नहीं है, वो बहुत आपको घिसवाएंगे, बहुत आपको काम करवाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपको रिपीटेडली करवाएंगे, उसके बाद जाके आपको फ्रूट्स देंगे। मान लेते हैं आप 300% के काम करेंगे लेकिन आपको 100% तक की रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसे ही होता है। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है और कंसिस्टेंसी आपको ज़रूर मेंटेन करना है। आपको अपने चाइल्डहुड से आप जो लोग होते हैं ना बड़े स्ट्रगल देख के आए होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल को आप लोग सामना कर चुके होते हैं, जिसके वजह से आपको ये लगता है आपकी दुनियादारी के बारे में सब कुछ पता है। आपको बहुत किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहता है, आप किसी से भी ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दुनिया में सारे लोग समान नहीं होती है, समान सिचुएशन होता नहीं है। सब अपने कर्म के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आते हैं, अपने कर्म के अकॉर्डिंगली काम भी करते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है ना, इजी मनी की ओर जाना नहीं है और आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। मान लेते हैं आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और कोई जॉब आ रही है, तो आप उसमें से सैलरी कम है फिर भी आपको वो ग्रैब कर लेना है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपको पूरा स्क्रैच से सिखाएंगे, जीरो से आपको सिखाएंगे और धीरे धीरे आपको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। नंबर 8 जैसे होता है ना, जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ही ख़त्म होगा, तो आपको धीरे धीरे स्लोली वो सब कुछ देंगे, लेकिन बड़े मेहनत के बाद। आप अपने से नीचे की कोवर्कर्स जो होते हैं उनकी सैलरी मत लीजिए, उनके साथ कोई भी चीटिंग मत कीजिए। आपके घर अगर कोई मेड आ रही है उनके साथ भी आप चीटिंग मत कीजिए, और हो सके तो कोई भी नीडी पर्सन है उनको आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उनको ज़रूर डोनेट करते रहिए। और साथ ही साथ आप लोग पहले जॉब कीजिए और धीरे धीरे आप बिजनेस पर जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप उसमें से सक्सेस ग्रोथ आपको मिलेगा। इस सीरीज़ के लास्ट नंबर जो होते हैं नंबर 9 की होती है, जो कि मार्च की होती है। वो अगर आपकी किसी भी महीने के 9 को, 18 को या फिर 27 को आपकी जन्म होती है, तो आपकी मूलांक जो होती है वो नंबर 9 होती है, जो कि मंगल की होती है। मंगल जो होती है वो प्योर एनर्जी है। मंगल जो होती है वो बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट होती है। उनकी कोई जाति नहीं होती, उनकी कोई धर्म नहीं होती है। वो आपकी नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं, बड़े अग्रेसिव लोग होते हैं। ये जो नंबर है बड़े स्पेशल नंबर है। ये जो लोग होते हैं बहुत एनर्जेटिक लोग भी होती है। नंबर 9 वाले लोग जो होते हैं बड़े शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं और साथ ही साथ बड़े अग्रेसिव भी होती है। मिलिट्री, स्पोर्ट्स, आर्मी, पुलिस, यहाँ ये सब कुछ सेक्टर पर आप लोगों की जॉब आप कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको
फ़ायदा आपको ग्रोथ दिखाई देता है और वही सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है। जिम को मतलब जिम जाने वाले लोग आप लोग होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना आपको पसंद है, आपके पार्टनर भी अगर कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करे तो भी वो आपको पसंद है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं, जो जिम जाते हैं जो पार्टनर आपकी वो जो मार्शल एक्टिविटी जो खेल कूद करते हैं, स्पोर्ट्स पर होते हैं, वैसे ही पार्टनर आपको पसंद होते हैं। और आप जो लोग होते हैं ना, खुद भी वैसे ही होते हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर इन्वॉल्व होते हैं, कोई ना कोई जिम की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, या फिर से कोई मिलिट्री आर्मी, ये कुछ सेक्टर पर भी आप हो सकते हैं। मंगल जो होती है फायर ही एनर्जी है। फायर क्या होता है, नीचे से जलता है और धीरे धीरे वो जो होती है ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, आपकी आपकी गुस्सा जो होती है, आपकी एनर्जी जो होती है, वो भी वैसा ही होता है, नीचे से शुरू होता है और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाता है। ये जो नंबर 9 जो होती है, मंगल जो होते हैं, वो आपकी रूट चक्र को भी डिफाइन करती है। तो एनर्जी की फ्लो हमेशा अपवर्ड होती है, ना कि नीचे की ओर। तो यहाँ से एनर्जी जो होती है आपके रूट चक्र फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसे होते होते ऊपर तक आते हैं। तो आप लोग हमेशा साधना करते रहिए, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप साधना करेंगे तब जाके आपकी अपने ऊपर कंट्रोल आएगा और आपकी गुस्सा के ऊपर भी आपको कंट्रोल आएगा, और आपकी एनर्जी जो है ना, वो आपको सही डायरेक्शन पर चैनलाइज्ड करना है, क्योंकि आपके पास एनर्जी की कमी है नहीं, बस उसको सही दिशा पर चैनलाइज्ड करना है। क्योंकि अगर उसी एनर्जी के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए वो बहुत ख़राब सिचुएशन में, आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पर भी डाल सकते हैं। आपकी फ्रेंड जो होती है बड़े लॉजिकल फ्रेंड होती है, आपके माइंड जो होती है वो भी लॉजिकल माइंड होती है। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ये सब कुछ सेक्टर पर भी आप लोग हो सकते हैं, और उसी सेक्टर पर जो जॉब होती है वो भी आपके लिए, आपके सक्सेस के लिए अच्छा होता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करे तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप जो लोग होते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलिंग के काम भी कर सकते हैं, बिल्डर भी आप लोग हो सकते हैं। हनुमान चालीसा आप रेगुलर बेसिस पर पाठ करते रहिए, हनुमान के मंत्र को चैंट करते रहिए, हनुमान मंदिर दर्शन कीजिए, साथ ही साथ योगा, जिम यहाँ पर जाइए और आपकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन पे लगाइए, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब तक आप अपने मंगल की एनर्जी को सही डायरेक्शन पर लगाएंगे नहीं, तब तक आपकी दिन अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास एनर्जी की कमी है नहीं, बस उसको सही डायरेक्शन पर, सही जगह पर आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। ये जो था, ये मूलांक की सीरीज़ थे, जो कि नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक है। आपके मूलांक क्या है, जो भी लोग देख रहे हैं वो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल की यहाँ पर ये जो वीडियो है कैसा लगा आपको, उसको भी आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कौन से टॉपिक की आपको चाहिए वीडियो, वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्ते।